नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन दर्पण में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी है नागिन का बदला। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान और एक किसान की पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहा करते थे। उन दोनों का जीवन बड़ा ही सुखमय था। किसान बड़ा ही सीधा स्वभाव का था और बहुत ही नेक इंसान था। उस किसान की पत्नी भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत ही भोली और सीधी सादी थी। इसी तरीके से किसान और किसान की पत्नी का जीवन कट रहा था। अब उसी किसान के खेत में एक नाग और एक नागिन का जोड़ा पावी बनाकर रह रहे थे। वह नाग और नागिन महादेव के परम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। उस नाग और नागिन का एक बच्चा भी था। दोस्तों, इसी तरीके से नाग और नागिन का जीवन भी अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत पर कुछ कार्य करने के लिए जाता है। जब वह खेत को गोड़ रहा था, अर्थात जब वह खेत की खुदाई कर रहा था, तभी गलती से उसके कुदाल से एक सांप कट जाता है। अब यह जब किसान देखता है कि उसके फावड़े से एक सर्प कटकर मर गया है, तब उसे बड़ा ही दुख होता है, अपने आप को बहुत कोसता है। अब इसी बीच उसने जब सांप के लाश को इधर उधर करके देखा तो उसके बिल में उसका छोटा सा बच्चा भी था। अब यह देखकर किसान बड़ा दुखी होता है और सोचता है कि मैंने इस बच्चे के पिता को मार डाला और इसकी माता भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या। उस किसान ने सोचा कि नागिन पता नहीं कहाँ है भी या नहीं, या नाग तो अब मर चुका है। अब इस छोटे से बच्चे का क्या होगा या कैसे रहेगा। अब यह विचार करने के बाद वह किसान बहुत ही दुखी होता है और उस सांप को लेकर अपने घर चला जाता है। मन ही मन विचार कर लेता है कि मैं इस सांप के बच्चे को पालूंगा। मुझसे जो पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा, भले ही अनजाने में हुआ है, लेकिन हुआ तो है। अब वह किसान अपनी पत्नी को उस बच्चे को दिखाता है और कहता है कि हे प्रिय, यह देखो सांप का बच्चा। आज मुझसे गलती से एक सांप मर गया है और यह रहा उस सांप का बच्चा, बेचारा अकेला है। अब इसका पालन पोषण हमें ही करना होगा। अब यह सुनने के बाद किसान की पत्नी भी इसी चीज़ के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे हर जीव जंतुओं से बड़ा ही प्रेम था। अब वह किसान की पत्नी उस बच्चे को पालने पोसने लगती है। अब इसी तरीके से जब शाम हो जाती है तो वह नागिन अपने पावी के पास आती है, अपने बिल में आती है। तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और उसका बच्चा भी वहाँ से गायब है। अब यह देखकर वह बेचारी नागिन बहुत ही रोने लगती है, विलाप करने लगती है, छटपटाती है, तड़फड़ाती है। उसके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। बेचारी वह सोचती है कि जिसने मेरे पति को मारा वह मेरे बच्चे को भी मारकर फेंक दिया होगा, इसलिए मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। अपने बच्चे को खोजते खोजते वह परेशान हो जाती है और वहीं पर उदास होकर अपने बिल के पास बैठ जाती है। अब जब सुबह होती है तो वह किसान अपने खेत पर कार्य करने के लिए जाता है, तो अपने उसी कुदाल को साथ में लेकर जाता है जिस कुदाल से वह सर्प कटकर मर गया था। प्रिय दोस्तों, उस कुदाल पर उस सर्प का थोड़ा सा खून भी लगा था। अब जब नागिन उस किसान के कुदाल को देखती है तो वह समझ जाती है कि बस हो ना हो, इसी किसान ने मेरे पति को मारा है और मेरे बच्चे को भी मारा है। अब उस किसान के दिल में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब उस नागिन के दिल में बदले की भावना उत्पन्न होने लगती है, आग बबूला हो जाती है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, अपने पति का कसम खा लिया कि मैं इस किसान के पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तब मैं अपने पति के पास चली जाऊंगी। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अब जब दोपहर होती है तो किसान को बहुत तेज भूख लग जाती है। उसने सोचा चलो घर पर जाकर कुछ खा लिया जाए। अब वह किसान अपने घर को चल देता है और वह नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। जब किसान अपने घर पर पहुंचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अब वह किसान अंदर चला जाता है और अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। वह नागिन बाहर ही रह जाती है, घर के अंदर नहीं जा पाती। अब वह नागिन किसान के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगती है। प्रतीक्षा करते करते कुछ समय के बाद वह किसान घर से बाहर आता है। अब इसी बीच का फ़ायदा उठाते हुए
वह नागिन घर के अंदर घुस जाती है। घर में घुसकर एक टोकरी में छिपकर बैठ जाती है। प्रिय दोस्तों, इधर होता क्या है, वह किसान की पत्नी घर का कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर जाती है और उस समय किसान का बच्चा अकेला चटाई पर खेल रहा था। अब नागिन इसी बीच का फ़ायदा उठाकर धीरे से निकलकर उस बच्चे को डस लेती है। बेचारा बच्चा तड़फने लगता है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, मुंह से छाग निकलने लगता है और वह नागिन जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली होती है वैसे ही किसान और किसान की पत्नी घर के अंदर आ जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि उसके घर में से एक नागिन निकल रही है और सामने उसका बच्चा दर्द से तड़फड़ा रहा है। उसे नागिन ने डस लिया है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है, मुंह से झाग निकल रहे हैं। अब वह किसान समझ जाता है, हो ना हो या वही नागिन है जिसके पति को मैंने गलती से मार दिया था। फिर दोस्तों, वह किसान अपने बच्चे को लेकर भागता है वैद्य के पास, क्योंकि वह गांव बहुत ही छोटा था। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, अस्पताल दूर शहर में था। वह किसान गरीब था, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अस्पताल दूर शहर में जाए। अब इसी तरीके से वह किसान अपने बच्चे को लेकर जब वैद्य के पास जाता है तो वैद्य ने जवाब दे दिया। अब सही समय पर इलाज न होने के कारण उस किसान का बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। बेचारा किसान और किसान की पत्नी बहुत ही रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत दिनों तक बड़े ही दुखी रहते हैं। अपने मन को भुलाने के लिए उन्होंने उस नागिन के बच्चे के साथ खेलना पालना पोसना शुरू कर दिया। वह नागिन के बच्चे के साथ समय बिताया करते थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगे था। एक दिन नागिन फिर से किसान को डसने के लिए उसके घर आती है। उसने देखा कि किसान और किसान की पत्नी उसके बच्चे को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, खिला बुला रहे हैं, बहुत ही दुलार कर रहे हैं। अब यह देखकर वह नागिन बड़ी ही आश्चर्य होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान किसी सर्प के बच्चे को कैसे पाल सकता है, और मैंने इस किसान के बच्चे को डस लिया, उसको मौत के घाट उतार दिया, उसके प्राणों को ले लिया। और वह कितना बड़ा दिल का है, मेरे बच्चे को पाल पोस रहा है। अरे इस किसान से तो गलती से मेरे पति की मौत हुई थी, मैंने तो इसके बच्चे को जानबूझकर डसा है, मुझसे बड़ा पापन कौन होगा। अब वह नागिन बड़ा ही पश्चाताप करने लगती है। फिर वह वहाँ से चली जाती है और रोज़ लगातार उस किसान के घर जाया करती है, अपने बच्चे को देखा करती है। दोस्तों, यही चीज़ देखते देखते उस नागिन के दिल में बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होने लगता है, बहुत दुखी होती है कि मैंने इस किसान के बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं बहुत बड़ी पाप की भागीदार बन गई हूँ। अब यह सोचकर वह नागिन भगवान भोलेनाथ के पास जाती है और उनकी आराधना करने लगती है। अब नागिन की तपस्या रंग लाती है, महादेव ने उसे दर्शन दे दिया। तब नागिन ने कहा कि हे भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने किसान के बच्चे को डस लिया और वह मेरे बच्चे को पाल पोस रहा है, यह कैसी विडंबना है। महाराज, मेरी यह विनती है कि आप उस किसान को एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, किसी भी तरीके से उसे एक बच्चा दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे नागिन, तुमने मेरी कितनी कठिन तपस्या की है, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यह प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। अब यह कहने के बाद भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी दिन भगवान भोलेनाथ ने चमत्कार कर दिया। उस किसान के घर सेठ और सेठानी भागे भागे आते हैं और गोद में एक बच्चे को लिए थे। जल्दी से उनके घर में घुस जाते हैं और किसान के पैर में पड़कर कहने लगते हैं कि भैया, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, हमारे पीछे डाकू पड़े हैं, वह हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा उनके हाथ लग गया तो वह मेरे बच्चे को भी मार देंगे, आप कृपा करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। किसान तो दयालु था, उसने उस बच्चे को ले लिया। अब वह सेठ सेठानी जल्दी से उस किसान के घर चले जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाता है। अगला दिन जब आता है तो वह सेठ सेठानी किसान के पास अपना बच्चा लेने नहीं आते। अब यही सोचते हुए किसान अपनी खेत की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि एक गांव के चौराहे पर उस सेठ और सेठानी का शव पड़ा हुआ है, दोनों को डाकुओं ने मार दिया था। अब यह देखकर किसान बड़ा दुखी होता है। वह अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाता है
और कहता है कि प्रिय, अब इस बच्चे के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। इस बच्चे का पालन पोषण हमें ही करना होगा। आज से हम ही इसके माता पिता हैं। किसान की पत्नी यह सुनकर बड़ा एक प्रसन्न होती है। सेठ और सेठानी के मरने का दुख तो था ही, लेकिन गोद भरने की खुशी भी थी। यह बात नागिन को पता थी। यह सोचने के बाद नागिन को कुछ शंका होती है। वह सोचती है कि किसान के घर में एक बच्चा आ गया है, उसे खुद का एक बेटा मिल गया है। अपने बच्चे के मुंह में कहीं वह मेरे बच्चे का ख्याल रखना ना छोड़ दे। चलो इनकी एक परीक्षा ली जाए। वह नागिन तुरंत एक साधु का भेष बनाती है और किसान के दरवाजे पर आ जाती है और किसान को बुलाने लगती है। किसान जब घर से बाहर आता है तो उसने अपने सामने साधु महाराज को देखा। उस साधु ने कहा, हे किसान, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाना पानी दे दो। किसान ने कहा, हे महाराज, आप घर के अंदर आइए। मेरे घर में जो भी खाना है, जो भी भोजन बना है, मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगा। अब वह किसान साधु को खाना परोसने लगता है। साधु ने कहा, मुझे तुम्हारे घर से सर्प की गंध आ रही है, तुम्हारे घर में एक सांप है। किसान ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में कोई भी सांप नहीं है। साधु ने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सांप के गंध को अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे घर में जो सांप है मुझे दे दो। किसान ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगा। किसान की पत्नी उस साधु से प्रार्थना करने लगती है, रोने लगती है। साधु ने कहा, देखो, मेरे पास खजाने का राज है, मैं वह खजाने का राज तुम्हें बता दूंगा, तुम धनवान हो जाओगे। इसके बदले में तुम मुझे इस सांप के बच्चे को दे दो। किसान ने कहा, महाराज, आप मुझे दुनिया का कोई भी खजाना दे दीजिए, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं दूंगा। इस बच्चे के आगे मुझे दुनिया का कोई भी खजाना मंजूर नहीं है। अब यह देखने के बाद वह नागिन अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होती है। वह सोचती है कि इतना भला मासूम, इतना दयालु, कितना कर्तव्यनिष्ठ इंसान है। अब मैं तुम्हें अपने मन से कुछ देना चाहती हूँ। वह साधु तुरंत अपने असली रूप में आ गया, यानी कि नागिन बन जाता है। अपने सामने नागिन को देखकर किसान घबरा जाता है। नागिन ने कहा, किसान, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम अपने पुत्र के समान मेरे पुत्र को प्रेम करते हो या नहीं। किसान, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं अपना नागमणि तुम्हें देना चाहती हूँ। यह नागमणि तुम स्वीकार करो। और मेरा बच्चा एक सर्प है, अगर इसने गलती से किसी को डस लिया तो इस मणि को वहाँ पर लगा देना, वह तुरंत ठीक हो जाएगा, उस विष का असर खत्म हो जाएगा। यह कहने के बाद वह नागिन उस किसान के घर से चली जाती है और अपने पति के मृत शरीर के पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि हे स्वामी, आज मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अब मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूँगी। मेरे बच्चे को भी मुझसे भी ज़्यादा प्रेम करने वाले माता पिता मिल गए हैं। आप तो मेरा साथ छोड़कर जा ही चुके हैं। आपके बिना मैं इस संसार में रहकर क्या करूँगी, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। अब यह कहने के बाद उस नागिन ने अपने पति के मृत शरीर के सामने अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से वह किसान अपने सच्चाई, ईमानदारी से, जनसेवा के भाव से अपने जीवन को सफल बनाता है। अब वह किसान पूरे तरीके से अमीर बन चुका था, कहने का मतलब धनी हो चुका था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से पूरे तरीके से संपन्न था उस मणि के प्रभाव के कारण। तो दोस्तों, महादेव भोलेनाथ की असीम कृपा उस किसान पर बनी रहती है। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, चाहे पशु पक्षी हो या फिर कोई जानवर हो, हमें उसके प्रति दया दिखानी चाहिए। अगर आप उसी जानवर के बाद हिंसक बन जाएंगे तो हम में और जानवर में क्या अंतर रहेगा। बहुत सारे पूर्व कर्म करने के बाद इंसान मनुष्य का जन्म लेता है, तो इस जन्म को सार्थक बनाइए और अपने दिल में, अपने मन में दया भावना जगाए रखिए। सच्चाई की राह पर चलिए, ईमानदार बनिए और भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था बनाए रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।